गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 3 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शब्द विचार, और शब्द विचार के अंतर्गत हमने देखा कि शब्दों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो उसके पार्ट थे, और दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द और विदेशी शब्द। और रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। उसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों, इस अध्याय में आज हम विकारी शब्द संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को आज शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का अपना एक नाम होता है। सबका नाम होता है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, ठीक है। नाम के बिना उस वस्तु या प्राणी की कोई पहचान नहीं होती। जैसे मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो मैं उन सबको उनके नाम से ही जानती हूँ। यदि उनका कोई नाम नहीं होगा तो उनकी कोई पहचान नहीं होगी। मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगी कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, उसका क्या नाम है। यदि मुझे कुछ काम है, मुझे कैसे बुलाऊंगी उन लोगों को, यदि मुझे उनका नाम पता नहीं हो, यदि उनका कोई नाम नहीं होगा तो। इसी पहचान या नाम को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, निम्नलिखित रंगीन शब्दों को ध्यान में देखिए। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ कुछ लिखा हुआ है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो रंगीन हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा। हम चिड़ियाघर गए, माँ ने हमें टोकरी में केले, संतरे और पूरियाँ दी। हम अपनी अपनी कार में बैठे, राजू और उषा मेरे साथ बैठे। वहाँ पहुँचकर हमने टिकट घर से टिकटें खरीदी। चिड़ियाघर के अंदर जाकर हमने चीते, हंस, शेर, हाथी और बतखें देखी। घास की हरियाली देखकर हम प्रसन्न हो गए। वहाँ बैठकर खाना खाया, खुशी खुशी घर आ गए। ऊपर लिखे गद्यांश में रंगीन शब्द किसी न किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं। कोई वस्तु का, तो कोई व्यक्ति का, कोई पशु का, तो कोई स्थान का। कुछ शब्द भावों के नाम भी बता रहे हैं। आइए देखें कौन सा नाम किसका है। तो व्यक्तियों के नाम किस किसके थे? राजू और उषा। प्राणियों के नाम थे चीते, हंस, शेर, हाथी और बतखें। स्थानों के नाम में आ रहे थे चिड़ियाघर, टिकट घर और घर। वस्तुओं के नाम हैं टोकरी, केले, संतरे, पूरियाँ, कार, टिकटें और खाना। और भावों के नाम है हरियाली और खुशी। भाव को हम देख नहीं सकते, उसका ओनली अनुभव कर सकते हैं। ये किसी न किसी की पहचान है कि व्यक्ति है, प्राणी है, स्थान है, वस्तु है या कोई भाव है। अब संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लेना। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं आगे देखते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को विस्तृत रूप से देखेंगे। जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, कुतुब मीनार, रामायण, गुलाब, आम, गंगा आदि। ये सब क्या है? विशेष व्यक्ति या किसी स्थान के नाम है, विशेष हैं ये। जैसे आपको पता है कुतुब मीनार सिर्फ एक ही है, तो ये विशेष हो गई। रामायण विशेष हो गई। अब पर्टिकुलर एक फूल का नाम लिया जा रहा है गुलाब का, तो यहाँ पे ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर में सारे डॉक्टर आ जाएंगे। कुर्सी,
हमने ये नहीं कहा कि ये सामने वाली कुर्सी, इसमें कुर्सी है, कोई सी भी कुर्सी हो सकती है, पुस्तक। इसी प्रकार नदी, नदियाँ बहुत सारी हैं तो इनका समूह का बोध कराया जा रहा है। नदी, औरत, शहर, फल, फूल आदि। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा क्या करती है, वस्तु या स्थान या किसी प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है वो। उसके आगे है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसको दोबारा से हम पढ़ते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, उसके गुण, दोष और अवस्था का बोध कराते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा है और हम उसको देखेंगे तो कहते हैं ना इसको बुढ़ापा आ गया, तो यहाँ पे जो बुढ़ापा है वो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा बन गई वो। ऐसे बचपन में कोई व्यक्ति प्यासा है तो प्यास को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसकी को हम अनुभव कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। मित्रता, शत्रुता, स्वादिष्ट, ऊंचाई, ईमानदारी, मिठास आदि ये सब क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब यहाँ पर 3 चित्र हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है, मिठाई दिख रही है और एक कौवा है जो पानी पी रहा है। तो इनसे भाववाचक संज्ञा क्या बनकर आएगी, जैसे व्यक्ति बूढ़ा है तो उसको बुढ़ापा, ठीक है। मिठाई में क्या होती है, मिठास होती है। अब कौवा पानी पी रहा है तो हम उसको सिर्फ अनुभव करेंगे, शायद वो प्यासा होगा, तो यहाँ पे भाव क्या निकल के आएगी कि वो प्यासा है। विशेष एक बात कही गई है, उसको देखते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम आँखों से देख सकते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, उसका केवल अनुभव कर सकते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, उसका अनुभव ही कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। कौन कौन से हैं वो, जातिवाचक संज्ञा से की जाती है, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं उनसे भाववाचक संज्ञा बनेगी, और इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनेगी, और विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी, और क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो हम आगे देखते हैं कि कौन से शब्दों से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन रही है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनी। अब जातिवाचक संज्ञा में आता है लड़का, तो लड़का से भाव क्या निकल के आएगा, उसका लड़कपन। बच्चा से बचपन, सेवक से सेवा, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, पंडित पांडित्य, ठीक है। ये किसके उदाहरण हो गए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के। अब दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। अब यहाँ पर अपना, निज, मम, स्वयं, सर्व, अहम, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बन रही है और कौन सी बन रही है। अपना से बनेगी अपनत्व, निज से बनेगी निजत्व, मम से ममत्व, स्वयं स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार। आगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। सफल से सफलता, उदार से उदारता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, गरीब से गरीबी, सुंदर से सुंदरता, भला से भलाई। सफल, उदार, स्वस्थ, गरीब, सुंदर, भला, ये क्या है, विशेषण शब्द हैं। ये विशेषता बता रहे हैं किसी चीज़ की और इनसे भाववाचक संज्ञा बन रही है। फिर है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। चलना, गाना, सोना, पीना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द हैं। अब इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। चलना से भाववाचक संज्ञा बनेगी चलाऊ, चुनना से बनेगी चुनाव, गलना से बनेगी गलन, बहना से बनेगी बहाव, पढ़ना से बनेगी पढ़ाई, और लिखना से बनेगी लिखावट। ठीक है बच्चों, आज ये संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा और आपको यह
पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इस पाठ के बारे में हमने आज क्या सीखा, इसको पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज का ये संज्ञा नामक जो अध्याय है उसकी आज समाप्ति होती है। धन्यवाद।